दोस्तों, आज की कहानी है लांछन, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदय के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री और पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। महिला आश्रम की जुगनूबाई के विषय में लोग की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह बेपढ़ी लिखी गरीब बूढ़ी औरत थी, देखने में बड़ी सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफ रीडर की निगाह गलतियों पर ही जा पड़ती है, उसी तरह उनकी आंखें भी बुराइयों पर ही पहुंच जाती थी। शहर में कोई ऐसी महिला न थी जिसके विषय में दो चार लुकी छुपी बातें उसे न मालूम हो। उसका ठिकाना स्थूल शरीर, सिर से खिचड़ी बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाले रहती थी। लेकिन जब वह किसी की गुस्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, आंखें फैल जाती, कंठ स्वर कर्कश हो जाता। उसकी चाल में बिल्लियों सा संयम था, दबे पांव धीरे धीरे चलती, पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार हो जाती। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थीं। उसका आतंक था कि ज्यों ही वह कमरे में कदम रखती, होठों पर खिलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती थी, चहकने वाली आवाज़ें जैसे बुझ जाती थी, मानो उसके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते हों। पिछले रहस्य कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के समान कटघरों में बंद करके न रखना चाहता हो। धानियों को चोरों के भय से निंदा नहीं आती, मानियों को उसी भांति मान की रक्षा करनी पड़ती है। वह जंतु जो पहले कीट के समान अल्पहार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और सबल होता जाता है। यहाँ तक हम उसकी याद से ही कांप उठते हैं, और अपने ही कारनामों की बात होती है तो अधिकांश देवियाँ जुगनू को दुत्कारती हैं। पर यहाँ तो मैके और ससुराल, ननिहाल, ददिहाल, फुफियाल और मौसियार चारों ओर की रक्षा करनी थी। और जिस किले में इतने द्वार हो, उनकी रक्षा कौन कर सकता है? वहाँ तो हमला करने वालों के सामने मस्तक झुकाने में ही कुशल है। जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे, और वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहाँ किसी महिला ने दून की ली या शान दिखाई, वहाँ जुगनी की त्योरियां बदलती। उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छे को दहला देती थी। मगर यह बात न थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती हों, नहीं, सभी बड़े चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही है, और जुगनी के पास इसका काफ़ी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल ही में मिस खुर्शीद उसकी हेड मिस्ट्रेस होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब ना था। मिस खुर्शीद एक दिन आश्रम में आई। ऐसी ऊंचे दर्रे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी। उनकी बड़ी आवभगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया, मिस खुर्शीद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोल कर हर एक से मिली, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की कि सभी देवियाँ मुग्ध हो गईं। गाने में चतुर थी, व्याख्यान भी खूब देती थी, और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मद भरी आँखें, नए फैशन के कटे हुए केश, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ। मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा न बन सकती थी। चलते समय मिस खुर्शीद ने मिसेस टंटन को, जो आश्रम की प्रधान थी, एकांत में बुलाकर पूछा, वो बुढ़िया कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शीद को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मानो कोई सहवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेस टंटन ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाऊं? मिस खुर्शीद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है। मुझे तो चालबाज मालूम होती है, यह भी देख रही हूँ कि वह सेविका नहीं स्वामिनी है। मिसेस टंडन तो जुगनू से जली बैठी थी। इनके वैधव्य को लांछित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागनी कहा करती थी। मिस खुर्शीद से उनकी जितनी बुराई हो सकी वह की, और उससे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शीद ने गंभीर होकर कहा, तब तो भयंकर स्त्री है।
तभी सभी देवियाँ इससे काँपती हैं। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी चुड़ैल को एक दिन न रखना चाहिए। मिसेस टंटन ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, कैसे निकाल दूं? जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में है। आपको 2-4 दिन में इसके जौहर खुलेंगे। मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी इसके पंजे में ना फंस जाएं। उसके सामने भूल कर भी किसी पुरुष से बात न कीजिएगा। इसके गोंदे न जाने कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। नौकर से मिलकर भेद यह ले ले, डाकिये से मिलकर चिट्ठियाँ यह देखे, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल यह पूछे। इस रांड को खुफिया पुलिस में जाना चाहिए था। यहाँ न जाने क्यों आ मरी। मिस खुर्शीद चिंतित हो गई, मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हो। एक क्षण बाद बोली, अच्छा, मैं इसे ठीक करूँगी। अगर ना निकाल दूँ तो कहना। मिसेस टंटन, निकाल देने से क्या होगा? उसकी जुबान तो न बंद होगी। तब तो वो और निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिस खुर्शीद ने निश्चित स्वर में कहा, मैं उसकी जुबान बंद कर दूंगी बहन। आप देख लीजिएगा, टके की औरत यहाँ बादशाहत कर रही है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चली गई तो मिसेस टंटन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख, यहाँ प्रिंसिपल हैं। जुगनू ने तेज़ भरे हुए स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसी सैकड़ों छोड़ियों को देख चुकी हूँ। आंखों का पानी जैसे मर गया हो। मिसेस टंटन धीरे से बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएगी। उसने डरती रहना कह गई हैं, मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुझे चेता दूं, ऐसा ना हो उनके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठो। जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे चेताने का काम नहीं, उन्हें चेता दीजिए। यहाँ का आना न बंद कर दूं तो अपने बाप की नहीं। वह घूमकर दुनिया देख आई हैं, तो यहाँ बैठकर मैंने दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेस टंटन ने पीठ ठोकी, मैंने समझा दिया भाई, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जुगनू, आप चुपचाप देखती जाइए, कैसा तिगनी नाच नचाती हूँ। इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया? उम्र तो 30 के लगभग होगी। मिसेस टंटन ने रद्दा जमाया, कहती हैं, मैं शादी करना ही नहीं चाहती। किसी पुरुष के हाथ अपनी आज़ादी क्यों बेचूं? जुगनू ने आंख नचाकर कहा, कोई पूछता ही नहीं होगा। ऐसी बहुत सी कुंवारियाँ देख चुकी हूँ। 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, और कई लौंडियाँ आ गईं और बात का सिलसिला बंद हो गया। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शीद हवा खाने गई थी। खानसामा ने पूछा, कहाँ से आती हो? जुगनू, यहीं रहती हूँ बेटा। मेम साहब कहाँ से आई हैं? तुम तो इनके पुराने नौकर होगे। खानसामा, नागपुर से आई हैं। मेरा घर भी वहीं है। 10 साल से इनके साथ हूँ। जुगनू, किसी ऊंचे ख़ानदान की होंगी। वह तो रंग ढंग से ही मालूम होता है। खानसामा, ख़ानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं है। हाँ, तकदीर वाली अच्छी हैं। इनकी माँ अभी तक मिशन में 30 पाती हैं, या पढ़ने में बहुत तेज़ थी। वजीफ़ा मिल गया, विलायत चली गई। बस तकदीर खुल गई। अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली हैं, लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आए। यह गिरजे विरजे नहीं जाती, इससे दोनों में पड़ती नहीं। जुगनू मिजाज की तेज़ मालूम होती है। खानसामा, नहीं, ये तो बहुत नेक दिल है, गिरजे नहीं जाती। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो। एक आया रखना चाहती हैं। जुगनू, नहीं बेटा, मैं अब क्या नौकरी करूँगी। इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थी, वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी। मैंने समझा चलूँ नई मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊँ। खानसामा, यह आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं है। ऐसों से बहुत चिढ़ती हैं। कोई मांगता आया, उसे डांट बताई। कहती हैं, बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है। भला चाहती हो तो चुपके से राह लो। जुगनू, तो यह कहो इनका कोई धर्म नहीं है, फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी? जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफ़ी सामान मिल गया। नीच खानदान की हैं, माँ से नहीं पड़ती, धर्म से विमुख है। पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम न थी। चलते चलते खानसामा से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं? खानसामा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई। जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा, अरे, अब तक ब्याह नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। खानसामा, अपना अपना रिवाज है। इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनू ने मार्मिक भाव से कहा, ऐसी कुंवारी को मैं बहुत देख चुकी। हमारी बिरादरी में कोई इस तनो रहे तो थोड़ी थोड़ी हो जाए।
मुद्दा इनके यहाँ जो भी जी आवे करो, कोई नहीं पूछता। इतने में मिस खुर्शीद आ पहुँची। गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुए थी। एक हाथ में छतरी थी, दूसरे हाथ में कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कपोलों को ताज़ा और शुष्क कर दिया था। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी न देखा। अंदर जाते ही खानसामा को बुलाकर पूछा, यह औरत क्यों आई थी यहाँ? खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारिन है हुजूर, पर औरत समझदार है। मैंने कहा यहाँ नौकरी करेगी तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी, इनके साहब क्या करते हैं? जब मैंने बता दिया तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ, और होना भी चाहिए। हिंदुओं में तो दुधमुहे बालकों का विवाह हो जाता है। खुर्शीद ने जांच की और क्या कहती थी? और तो कोई बात नहीं हुजूर। अच्छा, उसे मेरे पास भेज दो। जुगनू ने ज्यों ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया। आइए माँ जी, मैं ज़रा सैर करने चली गई थी। आपके आश्रम में तो सब कुशल है ना? जुगनू एक कुर्सी का तकिया पकड़कर खड़ी खड़ी बोली, कुशल है मिस साहब। मैंने कहा आपको आशीर्वाद दे आऊँ। मैं आपकी चेरी हूँ। जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा। यहाँ अकेले तो हुजूर को अच्छा न लगता होगा। मिस खुर्शीद, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद आता है। वह सब मेरी ही लड़कियाँ हैं। जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक है मिस साहब, पर अपना अपना ही है। दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए? सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए, जूते चरम करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया मानो चाहमें न फूली समाती हो। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्शीद ने युवक से गले मिलकर कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। माँ जी, आप जाएं, फिर कभी आना। यह हमारे परम मित्र विलियम किंग है। हम और यह बहुत दिनों तक साथ पढ़े हैं। जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आई। खानसामा खड़ा था। पूछा, यह लौंडा कौन है? खानसामा ने सिर हिलाया। मैंने इसे आज ही देखा है। शायद अब कुंवारेपन से जी उबा हो। अच्छा तरहदार जवान है। जुगनू दोनों इस तरह टूटकर गले मिले कि मैं तो लाज के मारे पड़ गई। ऐसा चुम्मा चाटी तो जोरू कसम में नहीं होती। दोनों लिपट गए। लौंडा तो मुझे देखकर कुछ झिझकता था, पर तुम्हारी मिस साहब तो जैसे मतवाली हो गई। खानसामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा, मुझे तो कुछ बेढब मामला लगता है। जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुँची। इधर मिस खुर्शीद और युवक में बातें होने लगी। मिस खुर्शीद ने कहा मार कर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला। बुढ़िया सचमुच चौंधिया गई। लीला, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भाप न जाए। मिस खुर्शीद, मुझे विश्वास था वह आज ज़रूर आएगी। मैंने दूर से ही उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बड़े मज़े रहेंगे। जी चाहता है महिलाओं की कानाफूसियाँ सुनती। देख लेना, सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगे। लीला, तुम भी ना जानबूझकर दलदल में पाँव रख रही हो। मिस खुर्शीद, मुझे अभिनय में मज़ा आता है। दिल लगी रहेगी। बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है। ज़रा उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। कल तुम इसी वक्त इसी ठाठ के साथ फिर आना। बुढ़िया कल फिर आएगी। उसके पेट में पानी न हजम होगा। नहीं, ऐसा क्यों? जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर दूंगी। बस तुम छैला बनी हुई पहुंच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत न मिली। उसने सारा वृतांत मिसेस टंटन से कहा। मिसेस टंटन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से यह कथा सुनती। हर एक रिहर्सल में कुछ कुछ रंग और चढ़ जाता। यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर में सभ्य समाज में वह खबर गूंज उठी। एक देवी ने पूछा, यह युवक है कौन? मिसेस टंटन, सुना तो उसके साथ पढ़ा हुआ है। दोनों में पहले से ही कुछ बातचीत रही होगी। वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई और यह कंवारी कैसे बैठी है। अब कलई खुली है जुगनू, और कुछ न हो जवान तो बाका है। मिस टंटन, यह हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू, मैं तो सूरत देख के ही ताड़ गई थी। धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। टंटन,
कल फिर जाना। जुगनू, कल नहीं, मैं आज रात को ही जाऊंगी। लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना ज़रूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस कुर्सेद के बंगले पर जा पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त वहीं मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो बेहतर पीछे पड़ गई। मिस कुर्सेद, मैंने तुमसे कहा था ना, उसके पेट में पानी न पचेगा। तुम जाकर रूप भर आओ, तब तक मैं बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह अंट संट बकना शुरू करना, मुझे भगा ले जाने की प्रस्ताव भी करना, बस यूँ बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो। लीला मिशन में डॉक्टर थी, उसका बंगला भी पास में ही था। वह चली गई तो मिस कुर्सेद ने जुगनी को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा उसको देकर कहा, मिसेस टंटन ने यह किताब मांगी है। मुझे आने में थोड़ा देरी हो गई। मैं इस वक्त आपको कष्ट नहीं देना चाहती, पर सवेरे ही वह मुझसे मांगेंगी। हज़ारों रुपये महीनों की आमदनी है मिस साहब, मगर एक एक कौड़ी दांतों से पकड़ती हैं। इसके द्वार पर भिखारी को भी भीख नहीं मिलती। मिस कुर्सेद ने पुर्जा देखकर कहा, इस वक्त तो यह किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना। तुमसे मुझे कुछ बातें करनी है, बैठो, अभी आती हूँ। वह पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई। वहाँ से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशम साड़ी पहने हुए, इत्र में बसी हुई, मुंह पर पाउडर लगाए हुए निकली। जुगनू ने उसे आंखें फाड़ कर देखा। ओहो, यह सिंगार! शायद इस समय वो लौंडा आने वाला होगा, तभी यह त्योरियां हैं, नहीं तो सोने के समय कुंवारियों को बनाव संवार की क्या ज़रूरत है। जुगनू की नीति में स्त्रियों के श्रृंगार का केवल एक उद्देश्य था, पति को लुभाना। इसीलिए सुहागिनों के सिवा श्रृंगार और सभी के लिए वर्जित था। अभी कुर्सेद कुर्सी पर बैठने भी न पाई थी कि जूतों की चरमर सुनाई दिया और एक क्षण में विलीन किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थी और कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी। उसने बेधड़क मिस कुर्सेद को छाती से लगा लिया और बार बार उसके कपोल के चुम्बन लेने लगा। मिस कुर्सेद ने अपने को उसके कर पास से छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, चलो हटो, शराब पी कर आए हो। किंग ने उसे और चिमटा कर कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, तुमको पीना होगा, फिर हम दोनों लिपट कर सोएंगे। नशे में प्रेम कितना संजीव हो जाता है, इसकी परीक्षा कर लो। मिस कुर्सेद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नज़र पड़ जाए, पर किंग नशे में मस्त था, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस कुर्सेद रोज़ के साथ अपने को अलग करके कहा, तुम इस वक्त आपे में नहीं हो, इतने उतावले क्यों हुए जाते हो? क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ? किंग, इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूँ, आज मैं खुले खजाने आऊँगा। खुर्शीद, तुम तो पागल हो रहे हो, देखते नहीं कमरे में कौन बैठा हुआ है? किंग ने हकबकाकर जुगनू की तरफ देखा और झिझक कर बोला, यह बुढ़िया यहाँ कब आई? तू यहाँ क्यों आती है बुड्ढी, शैतान की बच्ची? यहाँ भेद लेने आती है, हमको बदनाम करना चाहती है? मैं तेरा गला घोट दूँगा। ठहर, भागती कहाँ है? मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पांव रखकर भागी। उधर कमरे से कह कहे उठ उठकर छत हिलाने लगे। जुगनू उसी वक्त मिसेस टंटन के घर पहुंची। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिसेस टंटन सो गई थी। वहाँ से निराश होकर उसने कई दूसरों घरों की कुंडी खटखटाई, पर कोई द्वार न खुला और दुखिया को सारी रात इसी तरह काटनी पड़ी, मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो। प्रातःकाल वो आश्रम में जा कूदी। कोई आधा घंटे में मिसेस टंटन भी आई, पर उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेस टंटन ने पूछा, क्या रात तुम मेरे घर आई थी? इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा। जुगनू ने रिक्त भाव से कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़े ही प्यासे के पास आता है। मुझे आँख में झोंककर आप दूर हट गई। भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं तो कल मेरी जान गई थी। मिसेस टंटन ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ? क्या कुछ कहो तो। मुझे तुमने जगा क्यों न लिया? तुमने तो जानती हो मेरी आदत सवेरे सो जाने की है। महाराज ने घर में घुसने ही नहीं दिया, जगह कैसे लेती? आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वहाँ गई है तो आती ही होगी। घड़ी भर बाद ही सो लेती तो क्या बिगड़ जाता? पर आपको किसी की क्या परवाह। तो क्या हुआ? मिस खुर्शीद मारने दौड़ी? वह नहीं मारने दौड़ी, उनका कसम, वह मारने दौड़ा। लाल आंखें निकाले आया, मुझसे कहा, निकल जा। जब तक मैं निकली तब तक वह हंटर खींचकर दौड़ ही पड़ा। मैं सिर पर पाँव रखकर न भागती तो चमड़ा उठे डालता और वह रान
बैठी तमाशा देख रही थी। दोनों में पहले से संधि बंधी थी। ऐसी कुलटाओं का मुंह देखना भी पाप है। बेसवा भी इतनी निर्लज न होगी। जरा देर में और देवियाँ आ पहुंची। यह वृत्तांत सुनने के लिए सभी उत्सुक थी। जुगनू की कैंची अविश्रांत रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृत्तांत में इतना आनंद आ रहा था कि पूछो मत। एक एक बात को खोद खोद कर पूछती। घर के काम धंधे भूल गए, खाने पीने की सुधि भी न रही और एक बार सुनकर उनकी तृप्ति न होती। बार बार वही कथा नए अंदाज में सुनाती थी। मिसेस टंटन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को आना अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेस पांड्या ने समर्थन किया। हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग्य नहीं। मिसेस बागड़ा ने फरमाया। जुगनूबाई ने ठीक कहा था, ऐसी औरत का मुंह देखना भी पाप है। उसे साफ कह देना चाहिए, आप यहाँ सशरीफ ना लावें। अभी यह खिचड़ी पक ही रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठाकर देखा तो गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम किंग बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, वही लौंडा है। महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए विकल हो गया। मिस खुर्शीद ने मोटर से उतरकर हुड बंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चली। महिलाएं भाग भागकर अपनी जगह आ बैठी। मिस खुर्शीद ने कमरे में कदम रखा। किसी ने स्वागत न किया। मिस खुर्शीद ने जुगनी की ओर निसंकोच आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए बाई जी, रात आपको चोट तो नहीं आई? जुगनू ने बहुत तेरी दीदा दिलेर स्त्रियाँ देखी थी, पर इस ढिठाई ने उसे चकित कर दिया। चोर हाथ में चोरी का माल लिए साह को ललकार रहा था। जुगनू ने ऐंठ कर कहा, जी न भरा हो तो अब पिटवा दो, सामने ही तो है। खुर्शीद इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आए हैं। वह रात नशे में थे। जुगनू ने मिसेस टंटन की ओर देखकर कहा, और आप भी तो कुछ कम नशे में न थी। खुर्शीद ने व्यंग समझकर कहा, मैंने आज तक कभी पी नहीं। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। जुगनू ने लाठी मारी। शराब से भी बड़ी नशे की चीज़ कोई, वह उसी का नशा होगा। उन महाशय को पर्दे में क्यों ढक दिया? देविया भी तो उनकी सूरत देखेंगी। मिस खुर्शीद ने शरारत की। सूरत तो उनकी लाखों 2 लाख की है। मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं, उन्हें यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शीद ने आग्रह किया, मामले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है। एक तरफा फैसला आप क्यों करती हैं? मिसेस टंटन ने टालने के लिए कहा, यहाँ कोई मुकदमा थोड़े ही पेश है। मिस खुर्शीद, वाह, मेरी इज्जत में बट्टा लगा जा रहा है और आप कहती हैं कि कोई मुकदमा नहीं है। मिस्टर किंग आएंगे और आप सबको उनका बयान सुनना होगा। मिसेस टंटन को छोड़कर और सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थीं। किसी ने विरोध न किया। खुर्शीद ने द्वार पर आकर ऊंची आवाज़ से कहा, तुम जरा यहाँ चले आओ। हुड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आई। आश्रम में सन्नाटा छा गया। देविया विस्मित आंखों से लीलावती को देखने लगी। जुगनू ने आंखें चमकाकर कहा, उन्हें कहाँ छिपा दिया आपने? खुर्शीद छू मंतर से उड़ गए। जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू लपक कर गाड़ी के पास गई और खूब देखभाल कर कर मुँह लटकाए हुए लौटी। मिस खुर्शीद ने पूछा, क्या हुआ, मिला कोई? जुगनू, मैं ये तिरिया चरित्र क्या जानूँ? लीलावती गौर से देखकर, और मर्दों को साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो तो वह रात वाले साहब खुर्शीद खूब पहचानती हो। जुगनू, हाँ हाँ, क्या अंधी हूँ मैं? मिसेस टंटन, क्या पागलों सी बातें करती हो जुगनू? यह तो डॉक्टर लीलावती हैं। जुगनू, चलिए चलिए, लीलावती हैं। साड़ी पहनकर औरत बनते लाज भी नहीं आती। तुम रात को इनके घर नहीं थे? लीलावती ने विनोद भाव से कहा। मैं कब इनकार कर रही हूँ? इस वक्त लीलावती हूँ, रात को विलियम किंग बन जाती हूँ। इसमें बात ही क्या है? देवियों को अब यथार्थी लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ कह के पड़ने लगे। कोई तालियां बजाती थी तो कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपट जाती थी। कोई मिस खुर्शीद की पीठ पर थपकियां देती। कई मिनट तक हु हक मस्ता रहा। जुगनू का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया। जबान बंद हो गई। ऐसा चरका उसने कभी न खाया था। इतनी जलील कभी न हुई थी। मिसेस मेहरा ने डांट बताई। अब बोली, दाई, लगी मुंह में कालिक कि नहीं? मिसेस बागड़ा इसी तरह सबको बदनाम करती है। लीलावती, आप लोग भी
जो ये कहती है उस पर विश्वास कर लेती हैं। इस हरबोग में जुगनू को किसी ने जाते न देखा। अपने सिर पर यह तूफान उठते देखकर उसे चुपके से सरक जाने में ही अपनी कुशलता मालूम हुई। पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियों भागी। मिस खुर्शीद ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी। मिसेस टंटन ने पुकारा, जुगनू कहाँ? तलाश होने लगी। जुगनू गायब। उस दिन से शहर में किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में यह मामला आज भी उल्लेखनीय और मनोरंजन का विषय बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।